वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास स्पीसीज के क्लास ऑस्टिकथिस के विषय में कुछ गहन अध्ययन किया और देखा कि उसमें किस प्रकार से ऑस्टिकथिस कॉन्डिकथिस से डिफर है। तो आइए बच्चों हम इसके आगे ऑस्टिकथिस का कॉन्डिकथिस के साथ कंपैरिजन करते हुए उनके और कैरेक्टरिस्टिक के विषय में जानते हैं। तो बच्चों अगला कैरेक्टरिस्टिक के रूप में अगर हम ये देखें तो दे हैव द टर्मिनल माउथ। जो ऑस्टिकथिस होते हैं बच्चों, इनका माउथ कैसा होता है, अर्थात इनके माउथ की जो ओपनिंग होती है वो टर्मिनल एंड पर होती है। ये देखिए बच्चों फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो ऑस्टिकथिस होती हैं इनके माउथ की जो ओपनिंग होती है वो एकदम बिल्कुल टर्मिनल एंड पर होती है, जबकि जो कॉन्डिकथिस होती थी उनके माउथ की जो ओपनिंग होती थी बच्चों वो वेंट्रल साइड में नीचे की ओर खुलती थी। ठीक बच्चों, तो जो ऑस्टिकथिस होती हैं अर्थात बोनी फिशेज होते हैं इनके माउथ की ओपनिंग टर्मिनल एंड पर होगी, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनके माउथ की ओपनिंग कहाँ होती है, वेंट्रल एंड पर होती है, नीचे साइड में। आप देखकर पहचान लेंगे कि कौन सी बोनी फिशेज है और कौन सी कार्टिलेजिनस फिशेज। जिस फिश के माउथ की ओपनिंग टर्मिनल पर होगी वो बोनी फिशेज होगी और जिस फिश के माउथ की ओपनिंग वेंट्रल एंड पर होगी वो क्या होगी, कार्टिलेजिनस फिश होगी। अगला कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों क्लोएका एब्सेंट एलिमेंट्री कैनाल ओपन इन एनस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो बोनी फिशेस होती हैं बच्चों ऑस्टिकथिस में क्लोएका का अभाव होता है, अर्थात इसमें क्लोएका नहीं पाया जाता। तो क्लोएका अगर नहीं पाया जाएगा तो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग कहाँ होगी, सीधे एनस में होगी, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस में एनस का अभाव था, अर्थात वहाँ एलिमेंट्री कैनाल कहाँ खुलता था, क्लोएका में। तो बच्चों ये बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और इसको ध्यान से अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। आप जब तक कंपैरिजन करके नहीं पढ़ेंगे तब तक बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसको कंपैरिजन करिए ऑस्टिकथिस को कॉन्डिकथिस से। तो ऑस्टिकथिस में क्या होता है बच्चों, क्लोएका का अभाव होता है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल कहाँ खुलता है, सीधे एनस पार्ट में खुलता है। स्क्रॉल वॉल ऑब्सेंट इंटेस्टाइन इज सफिशिएंट लॉन्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्डिकथिस थी उसमें स्क्रॉल वॉल पाया जाता था क्योंकि इंटेस्टाइन छोटा होता था और इंटेस्टाइन छोटा होने के कारण उसमें स्क्रॉल वॉल अर्थात कपाट के रूप में पाए जाते थे, जिसको स्क्रॉल वॉल कहते हैं। वो क्या करता था, एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाता था। लेकिन यहाँ जो बोनी फिशेस हैं इनमें इंटेस्टाइन जो है सफिशिएंट मात्रा में लंबा होता है, इसलिए इसमें स्क्रॉल वॉल का अभाव होता है। तो ऑस्टिकथिस क्लास ऑस्टिकथिस के मेंबर्स में या फिर बोनी फिशेस में स्क्रॉल वॉल नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो इंटेस्टाइन है वो सफिशिएंट रूप से बड़ा होता है। 4 पेयर्स ऑफ फिलामेंटस गिल्स फॉर रेस्पायरेशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें जो है बच्चों रेस्पायरेशन के लिए कितनी जोड़ी गिल्स पाई जाती हैं, 4 जोड़ी फिलामेंटस गिल्स पाई जाती हैं। ये देखिए इसमें फिलामेंटस माने ये होता है कि ऐसे मुड़े संरचना होती है, अर्थात ये भी क्या होती है, अपने एरिया को बढ़ा सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इनमें फिलामेंटस गिल्स पाया जाता है। बोनी फिशेस में कैसा गिल्स पाया जाता है, फिलामेंटस गिल्स पाया जाता है, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस में लैमेलिफॉर्म गिल्स पाई जाती थी, अर्थात इसमें कैपिलरी के रूप में ऐसे छोटे छोटे कैपिलरी के रूप में क्या पाई जाती थी, ओपनिंग, और ये सब आपस में ज्वाइंट होकर एक अरेंजमेंट बनाते थे जिसको हम क्या कहते थे, लैमेलिफॉर्म गिल्स कहते थे। इनका गिल्स जो होता है बच्चों ये खुला हुआ होता है, जबकि इनका गिल्स किससे ढका होता है, गिल कवर से अर्थात अपर्कुलम से। तो जो बोनी फिशेस हैं इसमें कैसा गिल्स पाया जाता है बच्चों, श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो गिल्स होता है इनमें फिलामेंटस गिल्स पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला बच्चों फिलामेंटस गिल्स प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द लैमेलर गिल्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। अर्थात जो बोनी फिशेस में पाए जाने वाले फिलामेंटस गिल्स होते हैं इनका जो सरफेस एरिया होता है लैमेलर गिल्स की अपेक्षा ज़्यादा होता है, अर्थात कार्टिलेजिनस फिशेस में जो लैमेलर फॉर्म गिल्स पाई जाती थी उसकी अपेक्षा जो इनमें फिलामेंटस गिल्स पाई जाती है इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये मुड़े हुए होते हैं, देखिए जो फिगर में, और ये इसको फैला लेते हैं
और इनकी एरिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो फिलामेंटस गिल्स का एरिया लैमेलर फॉर्म गिल से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक बच्चों, गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय अपरकुलम या गिल कवर, अर्थात जो बोनी फिशेज होती हैं इनमें गिल स्लिट्स किससे ढका होता है, एक प्रकार से ढक्कन से ढका होता है, एक प्रकार का गिल कवर होता है जिसको क्या कहते हैं बच्चों, अपरकुलम कहते हैं। तो इनका जो गिल स्लिट्स होता है किससे ढका होता है बच्चों, अपरकुलम से ढका होता है। बात चल रहा है बच्चों क्लॉस ऑस्टिक्थिस की। ठीक बच्चों, तो बोनी फिशेस में गिल स्लिट्स किससे ढकी होती है, एक प्रकार के गिल कवर से, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अपरकुलम। ठीक, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर प्रेजेंट टू प्रोवाइड बॉयंसी इन वाटर, अर्थात जो बोनी फिशेस होते हैं बच्चों इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है जो इनको बॉयंसी प्रदान करता है, अर्थात तैरने के लिए नेचर ने इनके अंदर एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर दिया है, जिसकी वजह से इनका शरीर हल्का हो जाता है और ये पानी के सरफेस पे आराम से तैरते हैं। ठीक बच्चों, तो तैरने का क्या कारण है, इनके शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर पाया जाता है, जिससे शरीर हल्की हो जाती है, बॉयंसी मिलती है और ये आसानी से तैरते रहते हैं। फिश कैन अल्टर एयर प्रेशर इन एयर ब्लैडर, कैन रेगुलेट बॉयंसी, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको रिमार्क करिए। कह रहा है कि जो फिश हैं, ये बोनी फिशेज हैं, इनमें पाए जाने वाला जो एयर ब्लैडर है बच्चों, ये क्या करता है, ये बॉयंसी को रेगुलेट कर सकता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर ये अपने अंदर एयर ब्लैडर को, अर्थात एयर ब्लैडर में भरे हुए एयर को कम कर देते हैं तो ये नीचे जाने में सफल होते हैं। अर्थात इनको अगर वाटर सरफेस में नीचे जाना होता है बच्चों, तो ये क्या करते हैं, एयर ब्लैडर में से एयर को कम कर देते हैं, जिससे ये नीचे की ओर, क्योंकि वजन इनका बढ़ जाता है, बॉडी जो हल्की थी वो थोड़ी सी वजन हो जाती है और ये नीचे की ओर चले जाते हैं। फिर इनको नीचे से ऊपर आना होता है तो एयर ब्लैडर में एयर को भर लेते हैं और ये हल्के हो जाते हैं और पानी के सरफेस में ऊपर आ जाते हैं। ठीक बच्चों, तो इनमें बॉयंसी को रेगुलेट करने की क्षमता पाई जाती है, किसकी वजह से, एयर ब्लैडर की वजह से। अर्थात एयर ब्लैडर में एयर को कम कर देंगे तो ये क्या करेंगे, नीचे की ओर चले जाएंगे और फिर एयर ब्लैडर को भर लेंगे तो ऊपर की ओर आसानी से आ जाते हैं। इनमें सेल्फ रेगुलेटिंग क्षमता होती है, किसके द्वारा, एयर ब्लैडर के द्वारा। ठीक बच्चों, स्विम ब्लैडर आल्सो यूज्ड एज लंग्स फॉर द ब्रीदिंग एयर, इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इनमें जो स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर पाया जाता है ये क्या करता है, विषम परिस्थितियों में ब्रीदिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात ये लंग्स जैसा कार्य करने लगता है। कैसे बच्चों, अर्थात जब फिश को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है या फिश जब पानी के बाहर आता है तो उसको रिकरेंट एयर के रूप में, रिकरेंट रिस्पिरेशन सप्लाई के रूप में वो क्या करते हैं, एयर ब्लैडर का यूज करते हैं। अर्थात एयर ब्लैडर में भरा हुआ एयर वो क्या, लंग्स के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक, जैसे लंग्स में एयर ड्राई फॉर्म में हम लोग लेते हैं, वैसे इनका जो एयर ब्लैडर है बच्चों या स्विम ब्लैडर जो है वो लंग्स जैसा कार्य करने लगता है फॉर ब्रीदिंग एयर, अर्थात ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए क्या करते हैं वो बच्चों जब स्कार्सिटी में, अर्थात जब मछलियों को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो इमरजेंसी में वो क्या करते हैं, अपने एयर ब्लैडर से ही एयर को लेने लगते हैं और ये कैसा कार्य करने लगता है, बिल्कुल लंग्स जैसा, जिस प्रकार से हम लोगों का लंग्स कार्य करता है। दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, इनमें क्या होता है बच्चों, टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, अर्थात एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, सच एज वैसे ही जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस में पाई जाती थी, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, टू चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, जो कैसा ब्लड सप्लाई करता है, अर्थात इनको हम वेनस ब्लड कहते हैं और वेनस हार्ट कहते हैं और ये वेनस ब्लड की सप्लाई करता है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। आरबीसी इनका कैसा होता है, तो आरबीसी बाइकॉन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। इनका जो आरबीसी होता है बच्चों, इरिथ्रोसाइट्स होता है, वो बाइकॉन्वेक्स होता है, जैसा ये फिगर में दिखाई दे रहा है, ओवल होता है, अंडाकार होता है और इनमें न्यूक्लियस पाई जाती है। ठीक बच्चों, अर्थात इनका आरबीसी कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स, ओवल और न्यूक्लियस युक्त होता है। 10 पेयर ऑफ द क्रैनियल नर्व्स, अर्थात इनमें 10 जोड़ी क्या पाई जाती है, क्रैनियल नर्व्स पाई जाती है। बिल्कुल ये रिजेंबल्स कर रहा है कार्टिलेजिनस फिशेस जैसा, जिस प्रकार से कार्टिलेजिनस फिशेस में 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं, वैसे इनमें भी 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। डॉर्सल ऑल्फैक्टरी सेक्स ओनली इन लंग फिशेस, कम्युनिकेट्स विद माउथ कैविटी, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इनमें जो लंग फिशेस हैं, अर्थात ऑस्टिक्थिस बोनी फिशेस के जो लंग फिशेस हैं, उनमें डॉर्सल ऑल्फैक्टरी सैक पाया जाता है, जो किससे कम्युनिकेट्स होता है, माउथ कैविटी से। अर्थात ये माउथ कैविटी के साथ क्या होते हैं, अल्टरनेट हुए रहते हैं, अर्थात कम्युनिकेट हुए रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक बच्चों, आगे आइए। एयर हैव ओनली मेम्ब्रेन लैब्रिन्थ एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल,
ईयर है ओनली मेम्ब्रेन लेब्रिंथ एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्थात इनका जो कर्ण है बच्चों, कान में केवल क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन लेब्रिंथ पाया जाता है और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात इनके कान भाग में क्या होता है, मेम्ब्रेन लेब्रिंथ पाया जाता है और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाता है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, कैन डिटेक्ट वाइब्रेशन एंड इवन इलेक्ट्रिक फील्ड। इनका जो लैटरल लाइन, मैंने पिछले वीडियो में बच्चों आपको बताया भी है कि जो इनमें लैटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है बच्चों, या लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स पाया जाता है, वो वेल डेवलप्ड होता है। और ये किसका सेंस कराते हैं, वाटर वाइब्रेशन का, वाटर वेव का और इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक रे वगैरह, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करती हैं, तो अगर इनके आसपास से वो गुजरती हैं तो इनको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि इनके लेटरल लाइन पर सेंस ऑर्गन्स पाया जाता है, जिसको जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स जो क्या डिटेक्ट करते हैं, वाटर वाइब्रेशन को, वाटर वेव को और इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक बच्चों, अर्थात किस प्रकार से इनको किधर से तैरना है, तो ये सब इनको पता चलता है किसके द्वारा, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक बच्चों, आइए अगले कैरेक्टरिस्टिक के विषय में बच्चों हम जानते हैं। दे आर अमोनोटेलिक। ये कैसे होते हैं बच्चों, दे आर अमोनोटेलिक, अर्थात ये अमोनिया का, अर्थात इनका जो किडनी होता है बच्चों, किडनी मेनली एक्सक्रीट अमोनिया, अर्थात इनकी जो किडनी होती है वो क्या एक्सक्रीट करती है, अमोनिया। ठीक बच्चों, तो ये क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। एक्सक्रेशन के रूप में इसमें क्या निकलता है, अमोनिया। दे आर पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्मिक एनिमल्स। ये क्या होते हैं बच्चों, पॉइक्लोथर्मिक होते हैं, अर्थात इनका जो बॉडी होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों, वो क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे हम लोगों का बर्ड्स और मैमल्स ऐसे एनिमल्स हैं बच्चों जिनमें बॉडी टेम्परेचर साल भर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अर्थात वो एक जैसा बना होता है। लेकिन इसमें फिश हो गया, रेप्टाइल हो गए और एम्फीबियन हो गए। फिश, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन, इन सब में क्या होता है बच्चों, जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है, वेरिएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जिस प्रकार से बाहर का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है, उसी प्रकार से इनके शरीर का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक बच्चों, अर्थात ये कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं पाया जाता है। तो दे आर पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स, ये पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, या इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, या हम इक्टोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। इक्टोथर्मिक एनिमल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बाहरी इन्वायरमेंट के द्वारा इनका बॉडी क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। ठीक बच्चों, आइए बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में। तो ये क्या होते हैं बच्चों, डायोसियस, दैट इज द सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स। इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, सेपरेट होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। लेकिन एक चीज होता है, नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लेकिन इनमें कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलेगी, अर्थात लैंगिक द्विरूपता जो होती है वो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप ऊपर से देखकर, अगर कोई बोनी फिशेस है तो ऊपर से देखकर उसकी मॉर्फोलॉजी को देखकर आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल डेवलप्ड पाई जाती है, अर्थात उनको ऊपर से देखकर आप ये जान पाएंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल। क्यों? क्योंकि मेल में एक मेल जेनाइटल ऑर्गन्स पाया जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लास्पर्स कहते हैं। कहाँ पाया जाता है, पेल्विक फिन पर। तो पेल्विक फिन पर वहाँ मेल जेनाइटल ऑर्गन के रूप में क्लास्पर्स पाया जाता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्टिव डक्ट, दैट इज द गोनोडक्ट, ओपन डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर। इनमें जो गोनोडक्ट होता है बच्चों, वो डायरेक्ट बाहर की ओर खुलेगा, जबकि उनमें क्या था, क्लोएका में खुलता था। उनमें जो गोनोडक्ट था बच्चों, वो कहाँ खुलता था, क्लोएका में, जबकि इनमें गोनोडक्ट क्या होगा, ये कहाँ खुलेगा, बाहर की ओर खुलेगा। ठीक बच्चों, जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स, इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, अर्थात इनमें जल में फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक बच्चों, अर्थात इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कहाँ होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। दे आर मोस्टली ओवीपैरस, ये अधिकांशतः क्या होते हैं बच्चों, ओवीपैरस होते हैं, अंडे देते हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस मैंने आपको बताया है वो ओवोविविपैरस होते हैं। ठीक ना बच्चों, अर्थात वो कैसे होते हैं, ओवोविविपैरस। उनमें जो क्या पाया जाता है बच्चों, मरमेड्स पर्स, उसमें अंडा बनता है, इसके बाद फिर अंडा हैच कर जाता है और फिर शिशु क्या होता है, मरमेड पाउच से बाहर आता है, पाउच से बाहर आता है। तो उनमें क्या पाया जाता था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता था और वो ओवोविविपैरस होते थे, जबकि ये क्या होते हैं बच्चों, ये केवल ओविपैरस होते हैं अधिकांशतः। डायरेक्ट डेवलपमेंट, अर्थात इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है
कोई लार्वल स्टेट नहीं पाई जाती। बच्चों जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा वहाँ लार्वा नहीं पाया जाएगा, जहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है वहाँ लार्वा पाया जाता है। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट है इसलिए यहाँ लार्वा नहीं पाया जाएगा। ठीक है। पैरेंटल केयर ऑफ एग्स इज सीन इन मेनी फिशेस। बोनी फिशेस के अधिकांश प्रजातियों में बच्चों पैरेंटल केयर वेल डेवलप्ड पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंडे का और अपने शिशुओं का बहुत अच्छे से रख रखाव करते हैं, देख रेख करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं, ह्यूमन बींग्स करता है, उसी प्रकार से ये भी अपने अंडों और अपने बच्चों का देख रेख बहुत अच्छे से करते हैं, अर्थात इनमें पैरेंटल केयर वेल डेवलप्ड पाई जाती है। आइए बच्चों थोड़ा बात करते हैं इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और देखते हैं कि इनके इवोल्यूशन में क्या है। तो दे आर फर्स्ट अपीयर्ड इन अर्ली डिवोनियन पीरियड, अर्थात बोनी फिशेस बच्चों सबसे पहले कब दिखाई दिए थे? डिवोनियन पीरियड में दिखाई दिए। अर्थात ये कब दिखाई दिए बच्चों? डिवोनियन पीरियड। अगर हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिंक में या क्रम में ये देखें कि मछलियों का ओरिजिन कब माना जाता है, तो मछलियों का ओरिजिन बच्चों सबसे पहले कब देखा गया? डिवोनियन पीरियड में देखा गया। और डिवोनियन पीरियड कब से कब तक रहा? डिवोनियन पीरियड इज अबाउट 360 to 400 मिलियन ईयर्स एगो। आज से 360 या लगभग 400 मिलियन ईयर्स पहले डिवोनियन पीरियड में इनका उदय हुआ। इसलिए डिवोनियन पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ फिशेस। क्या कहा जाता है बच्चों? डिवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस कहा जाता है, अर्थात ये मछलियों का युग कहा जाता है। उस समय मछलियों का युग था, किस समय? डिवोनियन पीरियड में, अर्थात इनकी ओरिजिन कब मानी जाती है? डिवोनियन पीरियड। तो बच्चों वीडियो लंबा होता जा रहा है, चलिए हम अगले वीडियोस के लिए अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।